तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से सेमेस्टर 3 लेके आ चुका हूँ। सेमेस्टर 1 और 2 हो चुका है। जिस किसी ने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है सेमेस्टर 1 और 2 को, आप लोग जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से जैक एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे या फिर 5 अंक के भी आ सकते हैं। और अभी मैं जितने भी जैक एग्ज़ाम के सवाल करवा रहा हूँ, सब मैं जैक एग्ज़ाम से ही उठाता हूँ, जिससे एक भी प्रश्न 2026 में छूटते नहीं हैं। अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें मैं इम्पोर्टेंट स्टेप यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं कवर करता हूँ। तो ये रहा सा जो सरोज स्मृति, और इससे मैं 20 MCQ क्वेश्चन लाया हूँ। और यह सेमेस्टर 3 है यानी कि तीसरा चैप्टर, और इस चैप्टर से मैं फिर से 20 MCQ को करवाने वाला हूँ। जो कोई भी 20 MCQ को देख लेता है भाई, सच बता रहा हूँ, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आएगा टोटल। भाई मैं जितने भी सेमेस्टर है सभी को करवाने वाला हूँ। आज या कल के भीतर यानी कि 1 से 2 दिन के भीतर मैं सभी सेमेस्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग ध्यान से लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट रखना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप लोग मेरी वीडियो को जल्द से जल्द देख पाओगे। और एग्ज़ाम में जैक एग्ज़ाम के मैं बता देता फिर से, क्योंकि मैं जैक एग्ज़ाम से ही सवाल को उठाता हूँ, जिसके कारण एक भी बाहर से सवाल नहीं आते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न करा कि सरोज स्मृति की कविता का मुख्य भाव क्या है। तो इसका मुख्य भाव है स्मृति और भाव बाल काल की यादें, यानी कि स्मृति और बाल काल की यादें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कविता में सरोज प्रतीक है। तो सरोज स्मृति और पवित्रता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 करा कि कवि अपने बचपन की यादें किस चीज़ से याद करता था। तो वह सरल जीवन और प्रकृति से याद करता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 करा कि कविता में किस प्रकार का वातावरण दर्शाया गया है। तो वह शांत, सुखद और मधुर वातावरण का दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि कवि अपने स्मृति में माता पिता का क्या स्थान किया है। तो वह सम्मान और स्नेह उसका मुख्य स्थान है। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो मुख्य संदेश है बचपन और स्मृति के महत्व। ऑप्शन में बी। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कविता में कौन सा साहित्य उपकरण का उपयोग किया हुआ है। तो वह रूपक और उपमा का उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 करा कि कवि की स्मृति में कौन सा उद्देश्य विषय रूप से जीवित है। तो वह है फूलों का खुशबू और सरोवर। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 करा कि सरोज का परिकात्मक अर्थ क्या है। तो सरोज का परिकात्मक अर्थ है साफ सुथरे स्मृति और पवित्रता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सर, साफ सुथरे स्मृति और पवित्रता। बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कविता में समय का कौन सा पहलू प्रमुख है। तो वह अतीत और बचपन की यादें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कवि ने अपने अनुभवों को कैसा सहेजा है। तो वह स्मृति और माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कविता में भावों की गहराई का उदाहरण है। सरोज की तरह प्यारी यादें जीवन की मधुर बनाती है। सरोज की तरह प्यारी यादें जीवन को मधुर बनाती है। 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि कविता में प्राकृतिक चित्रण का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है आनंद और शांति व्यक्तित करना। ऑप्शन नंबर बी व्यक्त करना, सॉरी। बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि कवि की दृष्टिकोण से बचपन का क्या महत्व है। तो सरलता और खुशियों का पहचान। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि कविता में भाषा का मुख्य क्या क्या महत्व है।
कविता में भाषा का क्या महत्व है? तो उसका भाषा का महत्व है सरल और मधुर भाषा से भाव व्यक्त करना। बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि कविता में मुख्य में कौन सा भाव प्रधान है? तो स्नेह और प्रेम, आनंद और शांति प्रधान है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि कवि ने स्मृति को क्या सहेजा है? तो वह जीवन के मूल्यवान अनुभव, यादें रखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कविता में समय और स्मृति का संबंध क्या है? तो इसका संबंध है स्मृति और जीवन के सुंदर बनाती है। स्मृति और जीवन को सुंदर बनाती है। बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि कविता का स्वर किस प्रकार का है? तो मधुर और सुंदर है, सुखद है, सॉरी, मधुर और सुखद, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो यह 20 MCQs में करवा चुका हूँ, तो इसका आप लोग को आंसर मैं करवा देता हूँ, पर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग जैक एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन को है आप लोग कवर कर लेना मेरे चैनल से, पक्का बोलता हूँ भाई। आप लोग 30 में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग सही करके आओगे। तो यार आपका पहला 20वां प्रश्न, कवि की स्मृति का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो जीवन को सुंदर बनाना, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी VBI क्वेश्चन है भाई, तो याद करके ही जाना। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो एक बार फिर से आप लोग इन 20 प्रश्नों को देख लीजिए, और जितने भी प्रश्न आएंगे मैं बता रहा हूँ उसी से आएंगे भाई। और आप लोग पूरा वीडियो को करके जाना और एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो आज से मैं पूरे सेमेस्टर को करवाने वाला हूँ, तो एक